हेलो स्टूडेंट। हेलो दोस्त। चलिए आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन करेंगे। अब जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि जो है क्वेश्चन 1 से लेकर हमने 5 तक सॉल्यूशन कर दिया है। नए स्टूडेंट के लिए बता दें, जो वीडियो नहीं देख पाए हैं उनको लिए, कि क्लास 12th का पार्ट 1 है मैथ बुक जो है चैप्टर 3, जिसका नाम है आव्यूह मैट्रिक्स एक्सरसाइज, जिसमें 3.1 इसका क्वेश्चन 1 से लेकर मैंने 5 तक सॉल्यूशन कर दिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 6 को करेंगे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए वीडियो के देखिए और वहाँ पे क्वेश्चन समझिए, सॉल्यूशन कीजिए। और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम आज सॉल्यूशन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंस बहुत वीवीआई है, इम्पोर्टेंस तो है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है कभी कभार एग्जाम में भी मिलते हैं। इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा ताकि क्वेश्चन जो है समझ में आए। विश्वास नहीं, भरोसा है कि आपको समझ में आएगा। चलिए आते हैं इसमें, क्वेश्चन हमें क्या कहता है उसको समझते हैं। निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि आपने देख रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए यहाँ से एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स, दोनों के बीच इक्वल। फर्स्ट मैट्रिक्स का देखिए एलिमेंट्स 4 3 x 5। सेकेंड का देखिए वाई जेड 1 5। लेकिन एक चीज़ देख रहे होंगे कि जितना क्रॉस का ये है, जितना ऑर्डर का ये है, उतना ही ऑर्डर का ये भी है। कहने का अर्थ है कि इसमें भी देखिए 2 रो है, 2 कॉलम है। जैसे कि 4 3 x 5, 4 x 3 5, वाई जेड 1 5, फिर वाई 1 जेड 5। दोनों जो है सेम ऑर्डर का ही है। उसी प्रकार देखिए इसमें भी है ना, ऑर्डर इक्वल है। तो बता दें कि इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए एक छोटा सा पॉइंट है जिसको जानना ज़रूरी है। उस पॉइंट को देखने के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और बहुत इजी तरीक़ा से करेंगे। भरोसा है आपको पक्का समझ में आएगा। चलिए उस पॉइंट को देखते हैं कि क्या है। मैंने उस पॉइंट को लिख लिया है क्योंकि वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने पहले ही लिखा है। चलिए देखते हैं उस पॉइंट को। जैसा कि देख सकते हैं और देख भी रहे होंगे, क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.1 के 6 मैंने फर्स्ट और सेकंड लिखा है। अभी थर्ड को इसके बाद करते हैं। देखिए पॉइंट मेरा यही है, आव्यूहों की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। किसको कहेंगे आव्यूहों की समानता, इसकी परिभाषा हमें बताता है। एक चीज़ बताएं, इसका नाम से ही पता चल रहा है समानता, आव्यूहों की समानता। मतलब दो आव्यूह समान, मतलब बराबर होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो देखते हैं, जैसे परिभाषा बता रहा है कि दो आव्यूह ए बराबर, देखिए सामान्य मान दिया हुआ है मैट्रिक्स का, बी बराबर बी आई जे, ए बराबर ए आई जे तथा दूसरा का मैट्रिक्स बी आई जे, बी बराबर बी आई जे समान कहलाते हैं। यानी कि समान के इसका अर्थ वो बराबर कहलाते हैं यदि, यानी कि दो मैट्रिक्स मेरा बराबर तब कहलाएंगे जब पॉइंट एक वे समान कोटियों के होते हों। मतलब दोनों आव्यूह मेरा एक ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर का होना चाहिए। जैसे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो है, देखिए इसमें रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 2 है। देखिए इसमें भी 2 है ना। तो ये मेरा क्या है, समान ऑर्डर का है, यानी कि तो 2 क्रॉस 2 हो गए, ये भी 2 क्रॉस 2। तो ऑर्डर दोनों को सेम है, बराबर है।
तो ये हमें पॉइंट बताता है कि दोनों अवयव का कोटि जो है बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि ए का प्रत्येक अवयव यानी कि एलिमेंट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एलिमेंट, यानी कि ए का अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। इसका अर्थ ये हुआ कि ए जो मैट्रिक्स है वह बी मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स का एलिमेंट बी मैट्रिक्स के एलिमेंट के क्या होना चाहिए, संगत होनी चाहिए। जैसे ए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A11 होता है, A12 21 22, A11 A12 A21 A22, यही मेरा एलिमेंट का है फंडा। कहने करते कि यहाँ देखिए ये फर्स्ट मैट्रिक्स का 4 यहाँ है, तो इसका संगत एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स का संगत एलिमेंट्स सेकेंड मैट्रिक्स में ये होगा। उसी प्रकार 3 का जेड हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। ये मेरा हुआ संगत एलिमेंट, संगत अवयव किसका, तो ए का प्रत्येक अवयव यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स का संगत होनी चाहिए, होना क्या होगा, तो क्या हो, समान होगा, बराबर होगा। यानी कि जाहिर से है कि 4 बराबर y हो जाएगा और 3 बराबर z हो जाएगा और x बराबर 1 हो जाएगा। ये तो ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर कर शेयर कीजिए। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट यही है कि 4 3 x 5 इतना बराबर क्या है, y z 1 5। देखिए पॉइंट को देख लिए हैं आप। पहला पॉइंट कहता है कि समान कोटियों क्या है, वे समान कोटियों के होते हों। तो देखिए तो कोटि तो बराबर है क्योंकि ये भी 2 क्रॉस 2 का है और ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो जब 2 क्रॉस 2 का है और दूसरा का पॉइंट एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, संगत एलिमेंट समान होते हैं। जैसे 4 है, जैसे कि आपको एक दिखा दे रहे हैं कि A11 A12 A21 A22 समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप क्वेश्चन समझ गए और इसका जो है नियम समझ गए तो क्वेश्चन बनाना इजी है, इसलिए मेथड को समझना जरूरी है। जिससे संगत एलिमेंट्स समान यानी कि A11 के स्थान पर A11, A12 के स्थान पे A12, 21 के 22 के स्थान पे ये दोनों इक्वल है। इस तरह से संगत एलिमेंट्स मेरा होंगे। तो आप जाहिर से देख रहे हैं कि A11 के स्थान पर 4 है और इसका जो है y है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल जब होते हैं तो A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा, A12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा। ठीक है, A12 इक्वल टू A12 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसी प्रकार A22 के इक्वल क्या हो जाएगा, A22 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो 4 के बराबर क्या हो जाएगा y और 3 के बराबर हो जाएगा z और x के बराबर 1 और 5 के बराबर 5। क्वेश्चन मेरा सोल्यूशन x y z का। तो लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, 4 बराबर y यानी कि y बराबर 4। अब क्या है, 3 बराबर z, 3 बराबर z, 3 बराबर z। अब क्यों हो रहा है आपको बता दिए। संगत एलिमेंट्स क्या होते हैं, दो अवयव का समान होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि z बराबर हो जाएगा 3, x बराबर क्या हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर 1, x बराबर 1। देखिए तो हमें क्वेश्चन में यही कह रहा था कि x y z के मान ज्ञात कीजिए। तो हमने तो निकल गया x y z का वैल्यू, तो लिख सकते हैं लास्ट में, अतः x बराबर 1, y बराबर 4, x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। ये मेरा हुआ आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन सेकंड को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे
क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है यही है, एक्स प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, मैट्रिक्स फर्स्ट दिया हुआ है इक्वल टू 6 2 5 8। अब क्या करना है, देखिए ये भी 2 का है, 2 का, क्योंकि रो 2 है, कॉलम 2 है, इसमें भी दोनों ऑर्डर के हिसाब से जो है दोनों इक्वल हैं, और ये तो ऑर्डर के हिसाब से इक्वल हैं तो इसका संगत एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 इक्वेशन 1, और क्या हो जाएगा 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 सेकेंड समीकरण, एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, इसके एलिमेंट्स थर्ड दे देते हैं इसको। देखिए ये दोनों को अगर छोड़ देते हैं फर्स्ट और थर्ड को, तो सेकेंड से मेरा जेड का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले हम सेकेंड से ही चलते हैं, समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू 5 माइनस 5, घट कर हो जाएगा ये 0। देखिए जेड का वैल्यू मेरा 0 आ गया। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या था, फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट था। यहाँ से निकालेंगे y का, निकाल लीजिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स, ठीक है। अब इस y का वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे, देखिए समीकरण 3 में रखेंगे तो मेरा मान निकल सकता है। चलिए लिखेंगे y का मान, y का मान इक्वेशन थर्ड में समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 8, वाई का क्या मान निकला है, x इंटू वाई का मान क्या है 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8, गुना कीजिएगा तो 6x माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है। इसको अरेंज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा 6x, इधर आएगा तो माइनस 8 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये माइनस इधर आकर के 0 में हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये मेरा देखिए द्विघात समीकरण बन गया, गुणनखंड करना होगा यहाँ से इसका, तो देख रहे हैं गुणनखंड कर तो क्या आता है x का मान, तो यहाँ पे इसको गुणनखंड करेंगे तो 8, आप लोग जैसे कि फैक्टराइजेशन करने जानते होंगे, तो 4 2 2, तो इसका फैक्टराइजेशन करने के बाद कर रहे हैं, किए नहीं है, सॉरी, 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ने के बाद 8 आ जा रहा है, सॉरी 6 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, सही है, आ जा रहा है। कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो x ये यहाँ से बच जाएगा, x माइनस हो जाएगा 4, यहाँ से कॉमन लेंगे तो -2 मिलेगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 को कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास ये दोनों बचेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का मान डबल निकलेगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और कॉमा x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 4, यहाँ से मेथड आपका जो है 10 क्लास में आपने पढ़ा होगा, x बराबर 4 और x बराबर 2, x का मान 2 आ गया, तो दोनों में से किसी एक का रख लीजिए,
या दोनों रख सकते हैं, तो हमारे पास 2 y का मान आएगा। तो देखिए रखेंगे x का मान, देखिए x बराबर 4, समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर x का मान कितना 4, x का मान 4 समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है क्या मेरा, तो जैसे देख रहे हैं कि मेरा समीकरण 3 जो था वह था एक्स वाई बराबर 8। तो देखिए एक्स वाई इक्वल टू 8 है, तो x का मान जाहिर हम लिए हैं 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू वाई इक्वल टू 8, है ना, हो जाएगा 4y इंटू 8। तो y बराबर आ जाएगा 8/4। अब 4 2 जा कट जाएगा, यानी कि y बराबर जो वैल्यू आया मेरा वह कितना आया 2 आया, पहला मान आया ये, ठीक है। कब, जब x बराबर 4 लिए तब। अब जो है x बराबर 2 लेंगे, ठीक है। आप हम यहाँ पर जो है निकाल दे रहे हैं, लिखेंगे x बराबर 2 लेने पर, ठीक है। जब 2 लेंगे तो ये क्या निकलेगा, 2 लेंगे तो क्या निकलेगा, 2 लेंगे तो मेरा निकलेगा 2 इंटू वाई इक्वल टू 8, वाई इक्वल टू हो जाएगा 8/2, है ना, वाई इक्वल टू वाई बटा में, अरे 8/2 ये हो जाएगा 4, यानी कि y का जो वैल्यू आया, वो आया 4, है ना, y बराबर क्या आया 4। तो इसका जो मान आएगा, इसका जो आंसर हुआ वह क्या हुआ, इसका आंसर जो हुआ वह क्या हुआ, इसका आंसर हो जाएगा x बराबर फर्स्ट हमने 4 लिया, y बराबर क्या आया, जब 4 लिए थे हम, x का मान जब 4 लिए थे, है ना, x बराबर 4 जब 4 लिए थे तो y का मान आया था मेरा 2, तो y का मान यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है 2। और z का मान मेरा तो 0 आया ही था, जैसा कि आपने पहले देखा है सॉल्यूशन में ही, फर्स्ट सॉल्यूशन में आप लोग को दिखा दिए हैं कि जो है इसका 0 आया था। अब जो है x का मान जब हम 2 लिए, देखिए x का मान जब हम 2 लिए, x का मान जब हम 2 लिए तो y का जो वैल्यू आया वह कितना आया 4 आया। तो आंसर में हो जाएगा x का मान 2, y का मान 4 और z का आपका 0 ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों में आएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा 2 आंसर होंगे जो आपका आंसर हुआ ये। इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन, क्वेश्चन 6 का फर्स्ट एंड सेकेंड का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।